फिर उसको एक बात और पता थी कि अगर जनता का विश्वास अपने ऊपर बढ़ाना है तो सभी प्रकार के मानव प्रथा के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी मानवी के लिए समान व्यवहार करना होगा। इसलिए उसने अपने महल से दास प्रथा का वह लगातार युद्ध तो लड़ा, लेकिन गले काटने की जगह गले लगाने पर विश्वास करने वाली बात कही, और जहां आवश्यकता रही वहां लंबी लड़ाइयां भी उसने लड़ी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है कि इससे पहले के शासक आए और चले गए, उन्होंने सिर्फ अपना राजपाट देखा, साम्राज्य विस्तार और जनता पर दिलों पर उनके राज करने के लिए कोई काम नहीं किया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहा जाता है कि इससे पहले के शासक आए और चले गए, उन्होंने सिर्फ अपना राजपाट देखा, साम्राज्य विस्तार और जनता पर दिलों पर उनके राज करने के लिए कोई काम नहीं किया। अकबर को एक बात बहुत अच्छे से पता थी, वह क्या थी कि सबसे जो मूल मुद्दा है वह है धर्म का। अगर लोगों के दिलों में राज करना है तो सबसे जरूरी है कि आप धर्म पर फोकस करें, और उस धर्म में जो कठिनाई थी वह थी सभी को तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता था। तीर्थ यात्रा कर इन्होंने कहा अब नहीं लगेगा। फिर हरम दल जिसमें महामंगा जैसी शख्सियत है और उनको कंट्रोल कर रही है, कहता है भैया अब हम आपसे कंट्रोल नहीं होंगे और अपने आप को मुक्त करेंगे। यानी जो राजा बनना चाहता है वो अपने ऊपर से लोगों का कंट्रोल हटा दे तो खुले दिमाग से सोच सकेगा। अकबर को यह मालूम हुआ, उसने हरम दल से अपने आप को क्या कर लिया, मुक्त कर लिया। फिर उसको एक बात और पता थी कि अगर जनता का विश्वास अपने ऊपर बढ़ाना है तो सभी प्रकार के मानव प्रथा के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी मानवी के लिए समान व्यवहार करना होगा। इसलिए उसने अपने महल से दास प्रथा का आरंभ किया। कहा कोई अब दास प्रथा नहीं रहेगा। फिर उसने महजर की नीति लागू की। कहा कुरान को कैसे और क्या एक्सप्लेन करना है, मैं कुरान से क्या सीख सकता हूँ, ये खुदा और मेरा ताल्लुक है, किसी मौलाना मौलवी पंडित की आवश्यकता नहीं है। तो उसने महजर की नीति लागू कर दी, महजर की नीति लागू कर दी। फिर उसको पता चला कि अगर और सर्वधर्म संभाव बनाना है और सबके दिलों में राज करना है तो पहले ये जानो, ये जो आपस में लड़ते रहते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारा धर्म तुम्हारा धर्म, इनसे निकल के पता तो करो कि सभी धर्म कहता क्या है, उसका सार क्या है। तो उसने क्या बनवाया, उसने बनाया इबादत खाना। इबादत खाना का निर्माण करके सभी धर्म के पुरोहितों के लिए खोलता है और मूल मंत्र जानता है कि सिर्फ मानव मात्र की सेवा से ही खुदा ईश्वर खुश होता है। इंसानों की मदद करेंगे तो इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। फिर इबादत खाना क्लोज कर देता है, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये चलते रहा तो फिर धर्म वाले हावी होंगे। फिर इसके बाद उसने जो काम किया है वह लगातार युद्ध तो लड़ा, लेकिन गले काटने की जगह गले लगाने पर विश्वास करने वाली बात कही, और जहां आवश्यकता रही वहां लंबी लड़ाइयां भी उसने लड़ी हैं। यह सभी कहानियां उसको क्या बनाती हैं, एक अलग तरह का राजा बनाती हैं। इसके साथ ही उसने शुरू किया दीने इलाही और जजिया कर की समाप्ति। एक तरफ जजिया कर को समाप्त कर रहा है जो अलग अलग धर्मों पर लगाए जा रहे थे, दूसरी तरफ दीने इलाही कहा सभी धर्मों को जान लिया, अब मैं दीने इलाही यानी जो रियल में खुदा का धर्म है, एक जो इंसानों ने बना लिया है और एक जो खुदा का धर्म है, वो मैं चलाऊंगा। और उसने दीने इलाही धर्म चलाया जिसमें सभी प्रकार के मानव को समान बर्ताव के साथ देखा जाए। यदि यूं कहा जाए कि वर्तमान में भारत का संविधान जिस तरह से सभी प्रकार के मानवियों के प्रति समान बर्ताव बरतता है और सबको कानून के समक्ष समान देखता है, सभी के धर्म को पोषित करता है, जिस तरह से आप देखेंगे धम्म का नीति ऑफ धम्मा
सम्राट अशोक, वैसे ही दीन इलाही और वैसे ही महात्मा गांधी की क्या सभी लोगों से प्रेम भाव, और स्वामी विवेकानंद का यह कहना कि मानव मात्र की सेवा ही शिव सेवा है, यह सभी आपस में आकर के समाहित हो जाते हैं और सभी महापुरुषों में एक सिंगल गुण दिखता है, एक सिंगल क्वालिटी दिखती है। वो सिंगल क्वालिटी क्या है? मनुष्यता से प्रेम, और मनुष्यता से प्रेम करके ही यह मानव मनुष्यता के चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है और पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहते हैं पुरुष बनना तो आसान है, परंतु पुरुषार्थ प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी बताना ना भूलिए। देखते रहिए नवाज सर के साथ द मेंटोर चैनल, जो आपको सिखाता है थिंक लाइक एन ऑफिसर, यानी सोचिए एक अधिकारी के दिमाग की तरह, ताकि सच में सिविल सेवा के लायक आप बन सके। जय हिंद।